जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में पहला ही चैप्टर सॉल्यूशन यानी बोले तो विलयन। तो हम आपको समझा रहे हैं पहले रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। पुनः एक बार फिर से, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। दोस्तों, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसिये को बोला जाता है। किसको बोला जाएगा? लेवोसियो को बोला जाता है। और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाएगा? बर्जीलियस को। किसको बोला जाएगा? बर्जीलियस को दोस्त बोला जाएगा। आ जाइए, हम शुरू करते हैं विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं भैया? हेडिंग हम लगा देते हैं। विलयन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन होता है इंग्लिश शब्द। सॉल्यूशन शब्द इंग्लिश शब्द होगा। नाम बच्चे हमारे क्या होगा? विलयन किसे कहते हैं बच्चे हमारे? विलयन किसे कहते हैं? तो आइए, दो या दो बच्चे हमारे भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों के बच्चे हमारे समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। देख भाई, क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन। जैसे हमने भैया एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। एक एग्जाम्पल बच्चे, एक हम बर्तन बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई एक विलायक डाल देते हैं। विलायक यानी किसे कहते हैं? अब आपको ये भी समझाते हैं। एक कोई बी कंपोनेंट डाल देते हैं जो विलेय है, ठीक है। क्या है? विलेय। हमने इसमें डाला पानी। क्या डाला? पानी। और क्या डाल दिए? चीनी। क्या दोस्त डाल दिए भाई? चीनी डाल दिए हैं, ठीक है। पानी प्लस चीनी, ठीक है। तो कह रहा है अब इनको घोला जाएगा तो ये घुल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। अगर जो चीज ना घुले, ठीक है, जैसे बालू और रेत, ये भी समांगी मिश्रण इसे कहा जाएगा। क्या घुलेगा? आप खुद सोचिएगा, ठीक है। पानी और रेत यानी बालू आपका घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो जो चीज घुल जाए उसी ही बोला जाता समांगी, ठीक है। तो यार फिर से एक बार, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन दोस्त बोलेंगे। अब यार हम ऐसे लिख सकते हैं, विलयन बराबर बच्चे हमारे विलेय प्लस विलायक। क्या लिखेंगे? विलेय प्लस विलायक को हम क्या बोलेंगे? विलयन। भाई आप आसान शब्दों में ये बोल सकते हो, विलेय और विलायक को हम क्या बोलते हैं? विलयन। दोस्त, अब ये बात आती है कि विलेय किसे कहते हैं? विलेय किसे कहते हैं भाई? जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम दोस्त क्या कहेंगे? उसे हम विलेय कहते हैं। क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं। क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में, ठीक है, इसमें कम किसको? अब मान लीजिए पानी कितना है? 500 ml। कितना ml?
500 ml। और चीनी कितना ले लिए, मान लीजिए 50 ग्राम ले लिए। कितना ग्राम है, 50 ग्राम ले लिए हैं। तो बताइए कौन कम हुआ, चीनी ना कम हुआ, बोलल जाला रउआ लोग बुझाता नहीं है। कितना ग्राम होला, 50 ग्राम। तो जब 50 ग्राम हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका विलेय हुआ। क्या हुआ, विलेय। विलेय का मतलब जो घुल जाए ना, ठीक है, जिस विलेय में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। जो घुल जाए, नाम ही लिखा विलेय, मतलब विलेय हो जाए, गुम हो जाए, ठीक है, समझे कि नहीं, ठीक है। अरे भैया जैसे आप हो माँ बाप के अंडर में, अभी जैसे माँ बाप ने आपको पैदा किया, हर बात आप अपने माँ बाप का बात सुनोगे, ठीक है, जो कहेंगे वो सुनोगे। लेकिन यही क्या हो जाता है, जैसे आपका शादी विवाह हो जाता है, ठीक है, जब शादी विवाह हो जाता है तो जो आती है तो उसको आप ज्यादा ध्यान रखोगे, ठीक है। देखिए जब आप उसी ख्यालों में एकदम डूब जाते हो, तब माँ बाप का ये भैया, तब तुम एकदम खोए रहोगे उसी के चक्कर में। तो आप क्या हुए, उसी में विलेय हो गए, अपनी धर्म पत्नी में क्या हुई, विलेय, मतलब खो गए। तो जैसे पानी में चीनी गुम हो जाता है, इससे आप गुम हो गए ना, ठीक है। तो ये गलत चीज है, माँ बाप को एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा विलायक है, जिस विलयन में, जिस विलयन में, जिस विलयन में जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा, जिस, सही लिखा है समझ जाओगे ना भैया, जिस घटक को लिखा हो गड़बड़ होगा, चलिए फिर से लिख देते हैं। जिस घटक की, जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, उसे हम विलायक कहते हैं। क्या बोलेंगे, विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। कह रहा जिस विलयन में जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक कहते हैं। ये चीज आपका रहा, एक बार स्क्रीन साफ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर जहां ना समझ में आए दोस्तों, वहां पर आप तुरंत कमेंट करके बताइए सर ये क्या होता है। मेरा गम अगर न होता मैं शराब न पीता। चलिए भाई आइए, अब विलयन है, थोड़ा सा गाना होता चले। चलिए तो अब हम समझते हैं। अब दोस्तों हम क्या समझेंगे, ठीक है। ओ वाह क्या सिस्टम है भाई। चलिए अब हम देखते हैं तनु विलयन किसे कहते हैं। कौन सा विलयन, तनु विलयन की बात किया जाए। चलिए भैया तनु विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन, तनु विलयन यानी तन मतलब पतला होता है, डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन बच्चे, क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस विलयन में ये ले जाए कह रहा है भैया तनु विलयन कहते हैं। जिस विलयन में बच्चे हमारे, जिस विलयन में, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता कम होती है, कम होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। अब बात आ जाती है सांद्र विलयन किसे कहते हैं। क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। जिस विलयन में, जिस विलयन में, जिस विलयन में विलेय की, विलेय की सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता ज्यादा होती है,
जिस विलयन में विलेय की सांद्रता ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे हम बोलेंगे सांद विलयन, उसे सांद विलयन कहते हैं। क्या बोलेंगे, सांद। अगर रही बात एकदम शॉर्टकट की बात किया जाए भाई, आराम से देखिए, तन मतलब पतला, सांद मतलब गाढ़ा, यानी जो विलयन पतला हो उसे हम तनु विलयन, जो विलयन गाढ़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे, सांद कहेंगे। रे बाबा क्या समझा कि नहीं बाबा? चलिए ये रे बाबा कौन सा स्टाइल महाराज जी। चलिए 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 एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं, इसमें थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा क्या, रुक जाइए, इसी में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, एक लिख देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? चलिए थोड़ा समझ लीजिए, इसी में जगह बच जाएगा। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? क्या संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? चल भैया चल, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, SATURATED, सॉल्यूशन भैया, सॉल्यूशन। बच्चे हमारे बता लीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, जिस विलयन में, चल भैया, जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। एक संतृप्त हुआ, एक असंतृप्त होता है, एक अति संतृप्त है। यानी अब इनमें कितने प्रकार हो जाएंगे? 2 1 3 2 5 प्रकार हो गए ना। ठीक है, एक संतृप्त विलयन, देखिए लिखा है, जिस विलयन विलेय की मात्रा अधिकतम, ताप अधिकतम होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। एक होता है असंतृप्त, जिसे नहीं घोल सके, एक अति संतृप्त होता है। ठीक है, जो मतलब ऐसा समझिए नॉर्मल में, एक मतलब जिसे आपने खाना खाया ना, ठीक है, तो खा लिया, आराम से हजम भी हो गया। ठीक है, एक होता है एकदम यहाँ मुझ तक, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, तो असंतृप्त हुआ ना। ठीक है, एक अति संतृप्त होता है ना। ठीक है, मतलब और ज्यादा खा लीजिए, हुमुच एकदम मतलब उल्टी टाइप जैसे होने लगे ना। ठीक है, अब इनो का आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं ज्यादा खा लीजिए, या स्प्राइट मतलब वो अति संतृप्त, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। चलिए एक बार इसके शॉर्ट मारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम डालते हैं हेडिंग बच्चे हम क्या डालेंगे? असंतृप्त विलयन। क्या लिखेंगे? असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए यार, हाँ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है हाँ देखिए, जिसमें विलेय की मात्रा क्या बच्चे हमारे? जिसमें विलेय की मात्रा की अधिकतम मात्रा में कम हो ली जाए, जिसमें क्या दिया? जिस विलेय हाँ, जिस विलेय की मात्रा की अधिकतम
मात्रा से कम घोली जाए, क्या हो, कम घोली जा सके, घोली जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। चलो बच्चे, इतनी बात क्या आपको समझ में आई? चलिए भैया, चलिए एक बार जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, अब लिखेंगे भैया अति संतृप्त विलयन। क्या लिखेंगे? अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? सुपर, भैया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SATURATED सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। चलिए, सुपर, सॉरी यार सुपर हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कर स्थिर ताप पर, कौन से ताप पर दोस्तों? स्थिर ताप पर। कौन से ताप पर? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जिस मात्रा में संतृप्त विलयन से अधिक घोली जाए, संतृप्त विलयन से अधिक घोली जा सके, अधिक घोली जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन, सॉरी अति संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो दोस्त यार एकदम समझिएगा, एक तो संतृप्त हुआ, एक असंतृप्त हुआ, एक अति संतृप्त हुआ, यानी कि स्थिर ताप पर जिस मात्रा में संतृप्त विलयन से अधिक घोली जा सके, मतलब ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तो संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में अगर हम घोल दे रहे हैं तो उसे अति संतृप्त कहते हैं। तो एक बार दोस्तों बहुत इजी तरीके से आपको परिभाषा लिखे हैं, बस आप एक बार देखिएगा, समझिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग विलेयता चलेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों।